हे चुंगी लेने वाले जक्कई, बताओ क्या बात है। मुझे कर्जा चाहिए। तुझे कर्जा क्यों चाहिए? तुझे कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे सर पर मेरा पहले से ही बहुत कर्जा है। तुझे अब फिर कर्जा क्यों चाहिए? इस साल मेरी फसल पानी ना मिलने की वजह से बर्बाद हो चुकी है। मेरे पास खाने पीने के लिए और घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरा पति भी बीमार पड़ा है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसको वैद्य जी के पास लेकर जा सकूं। मेरे बच्चों ने भी कल से कुछ नहीं खाया, वो कल से भूख से तड़प रहे हैं। कृपया आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। ठीक है, मैं तुझे कर्जा दे तो देता हूँ, पर पिछला कर्जा तुझे 4 गुना करके देना पड़ेगा और इस बार का कर्जा तुझे 2 गुना करके वापस करना होगा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पैसे दे, मैं इस साल का भी सारी भरपाई कर दूंगी और पिछले साल की भी सारी भरपाई कर दूंगी। इससे पैसे दो और चलो अब निकलो यहाँ से। धन्यवाद। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं अल्फा ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ये तो अद्भुत है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिफा, शांति और आराम दूंगा। ये तो अचंभित है, हमने ऐसा पहली बार सुना है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। ये कैसी बातें हैं? लगता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखो बहन, देखो प्रभु यीशु आ रहा है। ये वो यीशु है जो दयावंत है, जो दया का प्रचार करता है, जो कहता है मन फिराओ, जो पाप से नफरत करता है परंतु पापी से नहीं, जो कहता है मन फिराओ। क्या हमें भी पापों की क्षमा मिल सकती है? क्या कोई हमारे अपराधों को भी माफ़ कर सकता है? हाँ बहन, हाँ, पापों की क्षमा मिल सकती है। आओ हम भी उसके पास चले और मन फिराए। क्या कोई सच में पापों को माफ कर सकता है? क्या मुझे भी पापों से माफ़ी मिल सकती है? मैं भी चलकर देखता हूँ कि वो कौन है जो मुझे मेरे पापों से माफ कर सकता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। क्यों रुक गए? हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या प्रभु आप मेरे घर जाओगे? हाँ, मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा, क्योंकि तू अब्राहम के वंश का है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखो, वह तो एक चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य है। उसने तो लोगों के साथ हमेशा बुरा ही किया है। क्या प्रभु एक पापी मनुष्य के घर भी रुक सकते हैं? और इस तरह यीशु मसीह जक्कई के घर गए। जब जक्कई ने अपने दिल को बदला और पापों की तौबा करने का फैसला किया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए और उसके साथ भोजन किया। तब जक्कई ने अपने मन में विचार किया, प्रभु के वचन को सुनते सुनते ये विचार किया और खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने जक्कई से कहा,
और इस तरह जक्कई ने अपने पापों को मानकर परमेश्वर के वचन को सुनकर, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब जक्कई ने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसके दिल में पापों से तौबा करने की चाहत आई और उसने अपना सारा धन वापस कर दिया और 4 गुना करके अपना सारा धन उनमें वापस बांट दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का ही एक पुत्र है। तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, आ अब्राहम की संतान, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा। और इस प्रकार जक्कई परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के साथ कार्य करता रहा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, और जिसने पिता को देख लिया उसने मुझे देख लिया। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है।